कैसे हैं आप सब लोग? तो आइए बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो जो जहाँ पे हैं स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। तो सुबह-सुबह जो है गुड मॉर्निंग हो गई है, तो मैंने बनने रख दी है चाय इधर और इस टाइम पे बस ऐसे ही तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, तो उसकी वजह से काम भी थोड़े आगे-पीछे भी हो जाते हैं और तो बस कल क्योंकि एकादशी था, तो एकादशी के व्रत के बाद कहते हैं एकादशी पे चावल नहीं खाते लेकिन जो द्वादशी होती है उस दिन ज़रूर चावल खाते हैं। तो उस दिन जो है मेरा नाश्ता जो होता है अक्सर वो पोहे का ही नाश्ता होता है, पोहा बनाती हूँ। क्योंकि वो चावल के होते हैं और तबीयत थोड़ा ऐसे ही चल रही है तो चावल दिन में जो है कम ही बन रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो सोचा सुबह-सुबह जो है नाश्ता पोहा का हो जाएगा। तो बस मैंने इधर चाय बनने रख दी, इधर कर रही है जो तैयारी। बस नाश्ता बनाने के बाद क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है जब दवाइयाँ वग़ैरह हम खाते हैं ना तो थोड़ा-सा शरीर में आलस भी रहता है और हवा इस टाइम इतनी ज़्यादा चल रही है ठंडी और मौसम भी चेंज हो रहा है। तो मुझे नहीं पता अचानक से ऐसे तबीयत मतलब कैसे बिगड़ गई। कभी-कभी होता है हम खूब ध्यान भी रखते हैं, केयर भी करते हैं लेकिन फिर भी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, मौसम अपना असर दिखा देता है। तो बस ये पोहा जो है बन गया है और ये बाउल इतने अच्छे लगे मुझे इनको यूज़ करने में बहुत बढ़िया लगता है। मतलब एक ₹50 का एक बाउल पड़ा है कुल ये और इसका जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा है। मुझे अब लग रहा है कि और लेती तो अच्छा था। तो बस उसके बाद जो इधर नाश्ता करने गए तब तक मैंने यहाँ पे शकलकंदी रख दी थी। तो शकलकंदी जो है मैं इस तरह से तवे पे ही इनको बॉयल करती हूँ और ये आप देखो कितनी भी मोटी हो, कितनी भी बड़ी हो बहुत अच्छे से ईज़िली ये 10 से 15 मिनट के अंदर पता भी नहीं लगता और ये आराम से भुन जाती हैं। तो इसका जो है ना पूरा वीडियो वैसे मैंने डाला हुआ है, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ और इनके स्पेशल मैंने वीडियो जो बनाए हैं वो मेरे पहले पड़े हुए हैं। आप चाहो तो देख सकते हो कि इसको मैं तवे पे कैसे बॉयल करती हूँ। तो बस करने के बाद जो नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर लेट गई थी और जैसे ही हम दवाई खा के जब लेट जाते हैं ना, तो पता नहीं दवाइयाँ किस तरह की होती हैं कि वो फिर आलस-सा शरीर में रहता है और आँखें नहीं खुलती हैं। तो बस ऐसे ही दोपहर में अचानक से आँख खुली, देखा तो किसी ने जगाया भी नहीं क्योंकि तबीयत खराब थी तो सबने सोचा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन अपने को तो ध्यान में रहता है कि खाना बनाना है तो फटाफट देखा, तो मतलब 2:30 बज रहे थे। तो मैंने उठ के जल्दी से जो है खाना बनाने लग गई, तो खाने में भी कुछ समझ नहीं आया तो आज बना रही थी फिर मैं उड़द की दाल और बाजरे की रोटी। क्योंकि अभी मौसम ठीक है तो बाजरे का जो आटा मेरा रखा हुआ है, उसको भी खत्म करना था। थोड़ी गर्मी जब पड़ने लग जाती है, तो बाजरा गर्म होता है तो फिर नहीं खाई जाती है। तो इस वजह से जो है बाजरे की रोटी और उड़द की दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग नहीं बनाते तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना और जो लोग खाते हैं तो उनको पता है। तो बस यहाँ पे मैंने उड़द की दाल जो है बनने रख दी है। तो जब हम उड़द की दाल बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बनने में टाइम लगता है। मूँग की दाल जल्दी गल जाती है और उड़द की दाल में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें क्या होता है फिर मैं मसाले भी ना पीस के और थोड़ा लहसुन वग़ैरह भी पड़ता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक तो देखो उड़द थोड़ा बादी होता है और दूसरी बात स्वाद में भी फ़र्क आ जाता है, चेंज आ जाता है, तो इसको बनाने में थोड़ा लग जाता है टाइम। लेकिन कोई सब्ज़ी नहीं थी और मुझे फटाफट कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मैंने यही दाल जो है पानी में डाल दी। तो बस 5-10 मिनट जब तक ये फूली मैंने तैयारी की और उसके बाद जो है बनने रख दी। तो बस 6 से 7 सीटी लगाऊँगी और ये आराम से बन जाएगी और इसके साथ ही फिर बाजरे की रोटी भी बनानी है। तो तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तो डिस्टर्ब हो जाता है लेकिन ना काम तो खुद को ही करने होते हैं सारे। फैमिली में भले ही कोई कुछ कहता नहीं है या बच्चे कहते नहीं है, वो देख लेते हैं मम्मी लेटी है, तबीयत खराब है, तो चलो कोई बात नहीं, तो मना भी कर रहा था रहने दो मम्मी भूख नहीं है। लेकिन हमें तो पता होता है कि भूख तो टाइम पे लगती है। तो बस ऐसे ही जो है दाल में तड़का लगा दे रही हूँ मैं, मसाला वगैरह मैंने पीस लिया है और आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा सो करीब 2 से 3 दिन हो गए हैं और मेडिसिन वगैरह भी ले रही हूँ। जल्दी मैं लेती नहीं हूँ लेकिन मुझे खुद को ही लग रहा था, वीकनेस ज़्यादा लग रही थी, तो इस वज़ह से मुझे मेडिसिन जो है प्रॉपर लेनी पड़ रही है और बच्चों का भी जैसे जाने का टाइम हो रहा है ऑफ़िस का तो उनकी भी तैयारियाँ वगैरह करनी है, तो खुद को जो है खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपनी केयर थोड़ी नहीं करते हैं, ये सभी लेडीज़ों के साथ अक्सर होता है कि हम काम में लगे रहते हैं या फैमिली की तरफ ध्यान देते हैं, हम खुद की केयर नहीं करते हैं, जिस हिसाब से हमें अपनी केयर करनी चाहिए। लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं तब सोचते हैं कि ठीक है अब से केयर करेंगे, नहीं होता है। तो बस ये मैंने बाजरे का आटा जो है क्योंकि बाजरा का आटा जब हम यूज़ करते हैं तो तभी उसी टाइम पे गूँथते जाते हैं और थोड़ा-थोड़ा ही उसको मतलब मलना होता है सभी को।
पता गेहूँ का तो हम बना के रख देते हैं, थोड़े चावल रखे हुए थे तो वो दाल-चावल जो है सुमित के लिए हो जाएँगे क्योंकि वो बाजरे की रोटी एक आधी खाएँगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं, पर हम लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है और प्रॉपरली हम लोग खाते भी हैं, चाहे मतलब रात को खाएँ या सुबह में खाएँ। और अक्सर ये चीज़ें ना जो सीज़नल होती हैं वो खानी भी चाहिए। इनका असर हमें ऐसे नहीं पता लगता कि आज हमने खा ली कल फ़ायदा, लेकिन हाँ, कहते हैं ना मिक्स जो अनाज होता है, मिला-जुला जो अनाज होता है, उसको खाना चाहिए। कभी बाजरे की है, कभी मक्की की है, कभी गेहूँ की है। वैसे भी हम उतनी चीज़ें नहीं मैनेज कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना कम से कम कर सकते हैं तो उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं मतलब ये मेरा जो कोट है, सर्दी बहुत लग रही थी मुझे, दिन का टाइम है लेकिन हमारे यहाँ ऊपर जाल में से जो है ना, हवा आती है बहुत तेज़ और सर्दी लग रही थी, तो मैंने पहन रखा था। और ये बाजू बार-बार नीचे-नीचे ऐसे हो रही थी, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी आटा गूँदने में। देखती हूँ तो फिर इसको क्या है, बार-बार जब नीचे-नीचे आता है ना तो आटे के हाथ लग जाते हैं। लेकिन मन नहीं कर रहा था उतारने का क्योंकि सर्दी हो रही थी इस वज़ह से। अब लास्ट में फिर मैंने इनको भी थोड़ी हेल्प ली, मैंने कहा अपना धनिया वग़ैरह काट दो तो जल्दी से खाना बन जाए। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि खाना ना लेट हो रहा है, तो मैंने फटाफट से जो है जितना मेरे से हो सक रहा था जल्दी-जल्दी कर रही थी और ये लास्ट में मुझे कोट उतारना ही पड़ गया। तो इसको बिना उतारे मैं खाना नहीं बना पा रही थी। तो हालत खुद की भी जो है ना, खुद को ही जब वीकनेस हमें लगने लग जाती है, तब हम ध्यान देते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, हमें दवाई की भी ज़रूरत है या ऐसे भी। तो बस अब ऐसा लग रहा है मुझे, इतनी देर ही काम किया है मैंने और इतने में ही मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आँखें जो है ना बंद होने लग गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जल्दी से मैं मतलब बस बिस्तर पकड़ लूँ। तो लेकिन लेट के भी काम तो नहीं होता ना, काम तो खुद ही करना पड़ता है, किसी की हेल्प भी नहीं हो पाती क्योंकि जब हम ही किसी को हेल्प नहीं दे पाते हैं और सबकी सिंगल-सिंगल फैमिली होती है, तो सभी को काम सेम अपने आप से ही करना पड़ता है। अकेले में तो हम फिर भी कर लेते हैं, चलो जो मन है तो खा लिया, नहीं तो नहीं। लेकिन जब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों के सामने फिर लेटने में मन नहीं करता है, ये लगता है बच्चे भूखे हैं तो उनको प्रॉपर जो है खाना वगैरह की तैयारी करनी होती है। तो मैंने इधर थालियाँ लगाना शुरू कर दी हैं और दाल उधर तड़का लगा दिया है दाल में, तो ये दाल बहुत अच्छी बनती है। छिलके वाली नहीं है, धोया वाली दाल जो होती है ना उड़द की, वो वाली दाल है। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है। तो बाजरे की रोटी बनने में थोड़ा-सा सेकने में टाइम लगता है, थोड़ी सिम आँच पे अगर हम सेकते हैं ना अच्छे से, तो बहुत अच्छी जो है ना सिक जाती है। अब चूल्हे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई चीज़ है तो हम उसी के लिए बैठे, जो नहीं है। तो इसलिए जो है हमें उसी में ही काम करना है और उसी में से ही वेस्ट में से वेस्ट मतलब करना है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब जो है हमारे पास उसी में हम खाएँ। सब लोग कह देते हैं ना बाजरे की रोटी है तो चूल्हे पे अच्छी बनती है। ऑफ कोर्स वो पहले जब जैसी चीज़ें चलती हैं तभी उस हिसाब से पहले गैस नहीं चलती थी, चूल्हे चलते थे तो उन्हीं पे बनती थी। लेकिन अब आज हम कहें कि अब हम चूल्हा ला के और यहाँ पे रोटी बनाएँ 2 दिनों की, वो भी नहीं होता। लेकिन हाँ, रोटी तो बना सकते हैं, तो गैस पे भी बहुत अच्छी रोटी बनती है और मुझे कोई ख़ास चेंज नहीं लगता है, पतली रोटी बनती है। मक्की की तो थोड़ी-सी टूट भी जाती है लेकिन बाजरे की रोटी टूटती नहीं है और वो जो है बहुत अच्छे से बन जाती है। थोड़ा-सा अगर आप एक आध बार ट्राई करेंगे तो बहुत बढ़िया जो है बन जाती है। तो बस बन गई है रोटी और इन लोगों की मैं थाली लगा दे रही हूँ। बस जो है इन लोगों की थाली दोनों की लगा दे रही हूँ और बाजरे की रोटी जब भी बनती है तो गुड़ साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, टेस्ट भी लगता है, टेस्ट के लिए भी खाते हैं, बाकी का हमें गुड़ जो है फ़ायदा भी करता है, बाजरे की रोटी के साथ अच्छा लगता है तो इस वज़ह से। और हर घर का खाना जो अलग होता है तो ये थाली जो है लग गई है। और अब बज रहे हैं रात को 12:15 बजने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे दिन से एकदम रात कैसे हो गई? तो मैं आपको बताऊँ कि शाम को जो खाना 4 साढ़े 4 बजे सबने मतलब थोड़ा लेट हो गया था खाते हुए। तो बाजरे की रोटी भी थोड़ी हैवी होती है और दवाई खाने के बाद मैं लेट गई तो मेरी मतलब आँख ही नहीं खुली। जगाया नहीं, अचानक से जब देखा कि 12 बज रहे हैं तो मैं उठी। जब देखा तो ना सारा फैला हुआ, मतलब काम खाना नहीं किसी ने खाया था, दूध वगैरह पी लिया इन लोगों ने और सब लोग लेट गए और मेरी फिर जब मैंने उठ के देखा तो किचन वगैरह ऐसे ही फैली हुई थी, टेबल पे सारा सामान पड़ा था। तो जब हम दवाई वगैरह ले लेते हैं ना उसके बाद थोड़ा हमें आराम मिलता है, शरीर को रेस्ट मिलता है।
तो थोड़ा शरीर लगने लग जाता है हल्का-सा, तो फिर मैं रात को ही लग गई। मैंने कहा सुबह का पता नहीं है तबीयत कैसी हो, क्या हो, तो मैं रात को ही जो है सारे बर्तन वगैरह लगाने लग गई। रसोई का जो भी डेली के रूटीन का काम होता है, दूध वगैरह खाली करना था, बर्तन खाली करके रखने थे, क्योंकि ये सारे काम अपने ही होते हैं। तो बस मैंने आधा घंटा मतलब लग के और ये सारे काम जो है ना समेट दिए, क्योंकि शाम को पता ही नहीं लगा एकदम से इतनी लेट कैसे हो गई। तो अभी फ्रेश-फ्रेश सा लग रहा है कि मैं मतलब लग ही नहीं रहा कि मैं नींद में हूँ, अभी फ्रेश सा थोड़ा-सा लग रहा है। तो टेबल वगैरह पे कर रखा था, सबके घर के रूटीन जो है अलग होते हैं। तो ये सुबह का थोड़ा इनका रूटीन रहता है, जो रोटी वगैरह बच जाती है, तो वो यहाँ पे टेबल पे रख देते हैं, क्योंकि सुबह दूध लेने जाते हैं जल्दी। तो गाय की रोटी वगैरह होती है या कुछ भी आटे का छान वगैरह, तो वो यहीं पे पॉलीथिन में करके रख देते हैं, पंछियों का दाना वगैरह या जो भी होते हैं। तो बस मैंने सारा यहाँ पे करके जो है रख दिया, टेबल भी खाली कर दे रही हूँ। और ये फिश का एक्वेरियम क्या होता है ना, हीटर वगैरह भी इनका रात को चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी ठंडा हुआ तो इनको दिक्कत होती है। और ये सुमित जाने वाले थे, तो इनका मन कर रहा था कि मम्मी एक दिन डोसे बना दो, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से मैं कर रहा था, तो मैंने दाल वगैरह भी रात को भिगो दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह नहीं तो दोपहर तक मैं मतलब बन जाएंगे, कोशिश करूंगी। कपड़े भी ये मशीन में ही पड़े रह गए थे, जो लास्ट मैंने ड्रायर चलाया था। तो कपड़े भी रात को मतलब पड़े रह गए थे, फिर मैंने मशीन रात को खोल के सारे कपड़े ये जो है इनको निकाल के डाला। तो काम जो है खुद को ही पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा पेंडिंग रह गया। ये काम किसी को नहीं पता था कि मशीन के अंदर कपड़े भी पड़े हैं। तो इस तरह से अब रात को ऊपर तो फैला नहीं सकती थी, ऊपर जाने की हिम्मत भी नहीं थी कि कमरे में डाल दूं। तो मैंने कहा ठीक है, रात को यहीं पे डाल देती हूँ, तो ना हवा लग जाएगी, सूख जाएंगे और सुबह में जो है ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से जो है ये सारे काम, क्योंकि बर्तन भी जो थे ना वो भी सारे इकट्ठे करने वाले थे। सुबह वो आ जाती है, फिर बर्तन ही नहीं होते उनको धोने के लिए। ये बाउल वगैरह थे, तो ये मैं धुलवा के रख दे अलग से। कोशिश मैं ही करती हूँ कि इनको मैं ही हाथों हाथ धो दूं, क्योंकि ये बर्तनों में थोड़े गिरने का टूटने का डर रहता है। इनमें स्टील के बर्तन, बड़े बर्तन भी साथ में होते हैं। तो या फिर मैं उसको बोल देती हूँ कि इनको अलग से धो के रख दो। तो उसने टेबल पे जो है शाम को देखा कि तबीयत खराब है, तो वो अच्छे से टेबल पे उल्टे करके रख गई थी, काम अच्छे से करती है। तो बस ये जो जूठे बर्तन है, तो रात को जूठे बर्तन नहीं रखे जाते, सबको पता है, लेकिन मजबूरी होती है जब हम धुलवाने लगते हैं। तो मैं इनको क्या करती हूँ, टब से ढक देती हूँ, या फिर मैं ऊपर से फुटमैट वगैरह कुछ भी होता है, मोटा कपड़ा, उसको डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि फिर ये सुबह उठ के ना सामने नहीं पड़ते हैं, बोलते ही जूठे बर्तन सामने नहीं होते, इसलिए इनको ढक देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिए, तो चलते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। थैंक यू, बाय।